तो नमस्कार पशुपालक साथियों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पशुपालन मंच। यहाँ पे आप सभी को पशुओं से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं समय समय पे आप भाइयों को देता रहूँगा, क्योंकि बहुत से भाइयों के मन में रहता है कि हम एक अच्छा बिजनेस कैसे शुरू करें। एक स्टार्टिंग में कम बजट में जो फार्म होता है डेयरी का, वह लगा के एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे। सभी पशुपालक लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अपनी पशु से रिलेटेड कोई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन अपने भाइयों के पास पहुंच सके। तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे, क्योंकि बहुत से पशुपालक भाइयों के मन में रहता है कि स्टार्टिंग में हम कोई भी फार्म हो, क्योंकि बहुत से भाई दूध का फार्म स्टार्टिंग करना चाहते हैं, और बहुत से भाइयों का कि जो मनी जो पैसों का प्रॉब्लम होता है कि वो स्टार्टिंग में एक अच्छी खासी दूध की भैंस नहीं ले सकते। वो सोचते हैं कि हम क्या बिजनेस करें जो घर पे रह के साथ में अपने किसानी का होता रहे, और साथ में अपने अच्छा खासा साइड बिजनेस लगा लो या पशुपालन का कुछ भी लगा लो, वो भी ज़रूरी होता है कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करें कि भाई एक छोटा सा बिजनेस जो मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि खेती के साथ साथ आप भाई छोटी कटियों के बारे में स्पेशल वीडियो है कि हम छोटी कटियां अपने फार्म पे लाके घर पे लाके भाई एक अच्छी खासी कैसे उनसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये मान लो कि आप अगर भाई कटियों का पालन डेयरी फार्म स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो भाई 10 से 15 कटिया अगर आपका बजट है तो अपने फार्म पे लेके आएँ। ये मान लो कि स्टार्टिंग में छोटी कटियाँ आप लेके आए, 6 से 7 महीने की या लमसम 1 साल के अंदर अंदर की एज की आप अपनी फार्म पे कटिया लेके आएँ। वो मान लो कि लमसम आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेहनत करके जो किसानों के घर से अगर आप लोगे तो आपको वो कटिया मिल जाएगी छोटी बजट की, 10 से 15 के हज़ार के बीच में आपको कटिया मिल जाएगी। ये मान लो अगर 10 कटिया अगर आप लोगे तो 15 के हिसाब से मान लो कि वो 1.5 लाख रुपए की हो गई। अगर फिर भी बहुत से भाइयों का बजट नहीं होता कि हम 1.5 लाख रुपये एक साथ कैसे लगाए, तो आप 5 कटियों से भी शुरुआत कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो 5 कटिया 75,000 रुपये की बैठ जाएगी। आप छोटी कटिया लाए, ज़्यादा कटिया आप नहीं लेके आए। थोड़ी सी शरीर में अगर कमज़ोर कटिया आपको मिल जाए छोटी, तो वो अपने फार्म पे लेके आए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अच्छी खासी मोटी तकड़ी हेल्थी कट्टी लेके आओगे तो वो आपके फार्म पे आके वो कब शरीर से कमज़ोर हो जाएगी, और कीमत आपको उस कट्टी की अच्छी देनी पड़ेगी। और अगर आप छोटी कट्टी थोड़ी सी शरीर से कमज़ोर कट्टी लेके आओगे तो आपको थोड़े लो प्राइस में मिल जाएगी, और उसकी आप केयर अपने फार्म पे आके अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप तैयार करना चाहते हैं वैसे ही वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो पीछे जो उसका मालिक है उसको जो प्रॉपर उसको जो फीड है उसकी वो जो केयर नहीं हुई, आप अच्छी से उसकी केयर करके आपके हिसाब से अच्छी तैयार कर सकते हैं। 10 कटिया हो गई अपने फार्म पे स्टार्टिंग में, 15 के हिसाब से 1.5 लाख रुपये की। अब मन में सवाल आ जाता है कि उनके खाने का। बहुत से भाई ये भी कहते होंगे भाई 10 कटिया अगर हम ले आए तो उनको जाके खाने का हिसाब जोड़ने लग जाते हैं कि इतने का खा गई, इतने का उनका तूड़ी भूसा कह जाते हैं जो भी है, इतने का ये लग गया। तो कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि कुछ नहीं बचता। ऐसा नहीं है, सब कुछ बचेगा। करना सिर्फ वो है कि अपने हिसाब से, ये नहीं है कि आप कटिया ले आए उसे आते ही अच्छा फीड देना शुरू कर दिया, उसे आते ही अच्छा उसे आते ही आप अच्छे ग्रोथ में लग जाओगे, कारण कि आज ही मुझे अच्छी ग्रोथ करनी है। स्टार्टिंग में आप ये मान 1 साल की, अगर 1 साल की एज की आप कट्टी लेके आए हैं तो उसे कम से कम 2 साल की होने का इंतज़ार कीजिए। जब तक वो 2 साल की एज तक की नहीं हो जाती, 1 साल के अंदर अंदर आप उनको डालेंगे। सिर्फ जैसे हमारे गेहूं का तूड़ी आ जाता है वो, या एक सीजन और आता है हमारा जो बाजरे की कड़वी कह जाती है वो, या फिर एक और हमारे आ जाता है चावल, धान कह जाते हैं हम उसके, उसका भूसा आप अपने फार्म पे इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल जायज़ रेट में आपको मिल जाता है। क्योंकि बहुत से भाइयों का जो बजट नहीं होता कि हम पूरे साल का स्टॉक एक ही बार में कर लें, तो आप 3 सीज़न आते हैं ये किसानों के, तो तीनों सीज़न आपको बता दिए। जैसे गेहूं का भूसा, बाजरे का कड़वी कह जाते हैं भूसा कह जाते हैं, या धान का, वो आप जैसे जैसे समय समय पर वो इकट्ठा कर लीजिए। स्टार्टिंग में आप उनको हल्की हल्की डाइट दीजिए। जैसे आटा लगा दिया हमने उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो से भी
हल्की हल्की सी हरा चारा, उनसे आप केयर कीजिए। जब तक वो 2 साल की हो जाएगी, तब उनकी जो उसे जब वो हिट के लायक हो जाएगी, हिट में आने लगेगी, अगर आपका पशु प्रेग्नेंट हो गया है जो कटिया, फिर आपकी उस छोटी सी उसकी अच्छी केयर कीजिए 10 महीने, क्योंकि 10 महीने बहुत होते हैं जो अच्छा पशु की केयर करने के लिए। तो 10 महीने में आपकी जो कटिया है वो आगे चल के अच्छी खासी ग्रोथ ले लेगी। तब जाके आपको एक अच्छी मेहनत करनी है, जब आपकी जो कटिया प्रेग्नेंट हो जाए तब उसको थोड़ी अच्छी डाइट दीजिए, जैसे दलिया, खल, जो और भी बहुत से आते रहते हैं जो छोटी कटियों को तैयार करने के लिए, वो सप्लीमेंट हो गया जैसे न्यूट्रीडाइट, मिनरल मिश्रण, वो आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ज़रूर दीजिए। क्योंकि बहुत से पशुपालक के मन में ये आता है कि कटिया तैयार कर ले, वो समय पे हिट में नहीं आएगी या प्रेग्नेंट नहीं होगी, तब सोचते हैं कि हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप न्यूट्रीडाइट का जो बेस्ट खनिज मिश्रण आता है तो आप वो यूज़ करिए। जब वो 2 साल की हो जाए तब आप जब दोगे तो वो लगभग 3 महीने तक आप दोगे तो वो समय पर हीट में आ जाएगी। और बाद में अगर आप हीट में आने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तब आप देते रहोगे तो एक अच्छी खासी ग्रोथ कर लेगी। आज के समय में ये मान लीजिए कि एक आम जो भैंस होती है जो हम घर के लिए लेते हैं, उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। जो एक आम भैंस होगी उसकी अच्छी खासी, अगर आप झोटी लोगे तो उसकी कीमत तो 2, ढाई, 3, 4, 5 तक भी जा रही है आज के समय में उनकी कीमत। 10 कटिया आपके फार्म पे अगर आप तैयार हो गई तो ये मान लो आपका बजट स्टार्टिंग में आपने लगाया था 1.5 लाख रुपये। कम से कम बजट में अगर बेचो भी गई आप, जब वो अच्छी खासी तैयार हो जाएगी, अगर, तो 1.5 लाख रुपए की मान के चल लो कि एक कट्टी कम से कम बिकेगी। जब आगे तो 15 लाख रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। उसमें ये मान लो कि आपने 5 लाख रुपये का, चलो आपने खिला भी दिया, फिर भी स्टार्टिंग में आपने 1.5 लाख लगा भी दिए, 8.5 लाख का प्रॉफिट आपको फिर भी है 2 साल के अंदर। साथ के साथ आपकी किसानी भी हो रही है, साथ के साथ आपका कटियों का फार्म भी चल रहा है। तो बहुत से पशुपालक है जो भाई सोचते हैं कि हम क्या बिजनेस करें। मैं तो यही राय दूंगा कि अपने घर पे रह के साथ में अपने खेती कीजिए और साथ में अपने छोटी कटियों से स्टार्टिंग कीजिए। बाकी जो दूध का डेयरी फार्म बहुत से भाई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम स्टार्टिंग में फार्म पे जो अपनी किस टाइप की हमने भैंस लेनी चाहिए, किस बजट की लेनी चाहिए। और अगर आपके फार्म पे अगर आसपास में भाई दूध का रेट अच्छा है तो वो सारी की सारी जो भी प्रॉपर जानकारी है वो मैं अगली वीडियो में आप सभी भाइयों को दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है आप सभी कमेंट करके बताना कि किस पर्पज़ पे वीडियो बना के आए। जैसी भी नॉलेज होगी मैं अपने भाइयों के साथ शेयर जरूर करूँगा। नमस्कार सभी पशुपालक साथियों को।